हजारों किलोमीटर में फैले घने और बर्फीले जंगल में रहता है एक शिकारी जो गुर्राता है तो पूरी रियासत कांप उठती है। अपना खौफ बरकरार रखने के लिए उसे किसी गुट या झुंड की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में लीडर है और एक झुंड भी है। ताकत और शिकार करने की कला ने इन्हें सबसे अव्वल बनाया है और अपनी प्रजाति का नाम सबसे ऊंचा रखने का मौका भी दिया है। हम बात कर रहे हैं अमूर टाइगर्स की, जो केवल आकार में ही बड़े नहीं हैं बल्कि लड़ाई में भी परफेक्ट किलर हैं। -50 डिग्री की ठंड में जहां सारे जानवर अपने बिल में दुबक कर गर्मी आने का इंतजार करते हैं, वहीं इस खिलाड़ी को मौसम की मार भी नहीं रोक सकती। इन्हें केवल खामोशी से शिकार करना आता है और अपने सर्वाइवल के लिए ये हर हद तक गुजर जाते हैं। चलिए आज अमूर टाइगर की खतरनाक और दिल दहला देने वाली हंटिंग गेम को जरा पास से देखते हैं। अमूर टाइगर अपनी फेलाइन फैमिली के एक महारथी शिकारी हैं। ये बड़े हैं, वजनी हैं और बैटल ऑफ की सभी कलाओं में अव्वल हैं। 3 मीटर लंबे शरीर के साथ इनके पास एक शानदार पूंछ है। वैसे एक अमूर टाइगर 300 केजी वजन के हो सकते हैं। इस प्रजाति में फीमेल मेल के मुकाबले छोटी जरूर होती है, लेकिन इन्हें ताकत में कम आंकने की गलती नहीं की जा सकती। रशिया और चाइना जैसे देशों में अपना सर्वाइवल बरकरार रखने वाली ये प्रजाति ठंड में अपने आप को एडॉप्ट कर चुकी है। इनके मोटे पैरों के नीचे गदगदे पैड लगे होते हैं जो स्नो शूज की तरह काम करते हैं और इन्हें सर्दियों में शिकार करने में कारगर साबित बनाते हैं। अमूर टाइगर की खासियत उनके मोटे फरों में छुपी है, जो आम बाघ के फर से कहीं ज्यादा मोटे होते हैं। इनकी चमड़ी यूरोपियन और भारतीय बाघ से ज्यादा विकसित होती है। 10 सेंटीमीटर मोटी इनकी खाल और पेट में 5 सेंटीमीटर मोटे फैट के चलते ये कड़कड़ाती ठंड को भी सह लेते हैं। डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि अमूर टाइगर एक ताकतवर और बेखौफ शिकारी है, लेकिन ये सभी फीचर्स इनके सर्वाइवल को आसान नहीं बनाते हैं। जंगल में एक बाघ की जिंदगी कई छोटी छोटी बातों पर निर्भर करती है। इन्हें हर छोटी बड़ी खुराक के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बड़े शिकार के चलते खुद को सफेद बर्फ में छुपाना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती होती है, लेकिन सीधे हमला करने का ऑप्शन ये कभी नहीं चुनते। आप ये कह सकते हैं कि अमूर टाइगर की लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, जहां कभी इनके हाथ शिकार लगता है तो कभी इन्हें शिकस्त खानी पड़ती है। जब इन्हें खाने को कुछ हासिल नहीं होता तो ये बर्ड्स, मैमल्स और छोटे मेंढक के शिकार से भी हिचकिचाते नहीं हैं। ये क्लिप देख रहे हैं आप, जहां इतने सारे अमूर टाइगर जिन्हें फीड किए जाने वाले चिकन से अपना ये पेट भर रहे हैं। हालांकि इनकी खुराक ज्यादा है और चिकन इनके लिए स्नैक्स हैं, लेकिन शिकार के लिए इनके बीच दिखने वाली मारामारी कमाल की है। यहाँ हमें इनकी फुर्ती के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी का भी नमूना देखने को मिलता है। खैर, इस तरह से बर्ड्स और चिकन को खाने के अलावा ये और भी बहुत कुछ खाते हैं। मछलियों के ब्रीडिंग सीजन में ये उन्हें भी शिकार बनाते हैं और वहां भी अपना दबदबा कायम करते हैं। लेकिन इनकी शाही दावत तभी होती है जब इन्हें शिकार में वाइल्ड बोर या हिरण का मांस फाड़ने को मिलता है। कभी कभी मूस और बियर भी इनकी प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा होते हैं। जितना बड़ा टारगेट होता है, इन्हें शिकार करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। ढलते दिन और रात को शिकार करने में अमूर टाइगर का कोई तोड़ नहीं है। रात के अंधेरे में इंसान से भी 5 गुना ज्यादा तेज और साफ देखने वाले इस शिकारी की नजर जब भी शिकार पर पड़ती है तो ये एक ही पोजीशन में फ्रीज हो जाते हैं। शिकार को दूर से ही देख के ये स्ट्रेटजी बनाना शुरू करते हैं। शिकार को पता तक नहीं चलता कि मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है। जब उसका ध्यान अपने भोजन पर होता है तो ये उसके काफी करीब पहुंच जाता है और फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने भोजन पर अटैक करता है। एक फ्लेक्सिबल बॉडी के चलते बाघ को अपनी रफ्तार अचानक बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होती। ऐसे में ये न तो अपने शिकार को भागने का मौका देते हैं और ना ही कभी भोजन को दूसरे जानवरों से शेयर करते हैं। अमूर बाघ की खासियत होती है कि वो शिकार को जैसे छिपकर पकड़ता है, उसी अंदाज में उसे छिपकर खाना पसंद करता है। जिंदगी भर अकेले रहने वाले इस वन मैन आर्मी को आप फीचर्स का खजाना कह सकते हैं, जो दुश्मनों की कमजोरी का भी जमकर फायदा उठाना जानते हैं। वाइल्ड बियर के खिलाफ ये अक्सर उनकी बैड विजन को अपनी ताकत बनाते हैं, लेकिन इन जीवों को पकड़ना उतना भी आसान नहीं होता। एक बेहतरीन सेंस ऑफ स्मेल के चलते वाइल्ड बियर्स अक्सर खतरे को सूंघ लेते हैं। ऐसे में बाघ पास से हमला करने की बजाय दूर से ही रणनीति को अपनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे इस शिकारी की चोरी छिपी नजरें वाइल्ड बियर को फॉलो करते हैं, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से यह अपने शिकार को कैच करने में सफल नहीं हो पाता। दरअसल बाघ का
खौफ जंगल हिलाने तक की ताकत रखता है और ये दौड़ने में भी शानदार होते हैं, लेकिन एक बड़ा शरीर होने की वजह से ये ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकते। वजनी शरीर इन्हें जल्दी ही गर्म कर देता है और ऐसे में अगर बाघ लगातार दौड़ता रहता है तो उसकी जान भी जा सकती है। यही वजह है कि जंगल में बाघ का 10 में से केवल 1 हमला ही सक्सेसफुल हो पाता है। इन्हें हर बैटल ऑफ में ज्यादा एनर्जी, ज्यादा रणनीति और ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। एक बाघ की छोटी सी गलती भी इनसे इनका शिकार छीन कर ले जाती है और ठंडे इलाकों में शिकार मिलना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बाघ कभी भी शिकार की कमी के चलते अपना इलाका छोड़कर नहीं जाते, लेकिन अमूर टाइगर को अपना पेट भरने के लिए हर साल 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा की ट्रेवलिंग करनी पड़ती है। कड़कड़ाती ठंड में कई ऐसे मौके आते हैं जहां इन्हें 1 हफ्ते तक बिना शिकार के रहना पड़ता है। अपनी खस्ता हालत के चलते कभी कभार इन्हें जो मिलता है ये उसे ही शिकार बना लेते हैं। अपना पेट भरने का ये कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। एक भूखे बाघ की डाइट इतनी होती है कि वो एक बार में 30 केजी मीट अकेले ही खाने की क्षमता रखता है। वैसे तो इन्हें हर दिन 10 केजी मीट खाने की जरूरत होती है, लेकिन सर्दियों में इनकी जरूरत कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है। जिस दिन इन्हें पेट भरकर गोश्त खाने को मिलता है उस दिन ये अपने आशियाने में आराम फरमाते हैं। एक बार इनका पेट भर जाए तो ये बचा हुआ मीट अपने लंच या डिनर के लिए संभाल कर रखते हैं। इसकी खासियत है कि ये तब तक शिकार को छोड़कर नहीं जाते जब तक उसके मांस का आखिरी टुकड़ा तक बचा हुआ रहता है। एक अकेली जिंदगी जीने की वजह से बाघ के सर पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं होता। ये न तो परिवार बनाकर रहने में विश्वास रखते हैं और न ही छोटे शिकारियों के प्रति इनके दिल में कभी कोई प्यार पनपता है। नेचर ने टाइगर की पॉलिशिंग एक लोन वॉरियर के रूप में की है। बाघ की ये प्रजाति जंगल में आसानी से देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इन्हें एक बड़े इलाके में रहना ज्यादा पसंद होता है। बाघ की प्रजातियों के मुकाबले इनके पास एक बड़ा एरिया भी होता है, जिसके कोने कोने में ये अपना अधिकार जमाते हैं। अपने करीबी रिश्तेदारों के मुकाबले इनके पास 10 गुना ज्यादा टेरिटरी होती है। एक अमूर टाइगर लगभग 800 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना राज चलाते हैं। ये अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए अपने शार्प क्लॉज और सुगंध का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई इनके इलाके में घुसपैठ करता है तो ये उस जानवर को फाड़ कर रख देते हैं। आपको बता दें कि मेल बाघ की टेरिटरी कभी ओवरलैप नहीं करती, लेकिन इलाके को लेकर फीमेल्स में इनका क्लैश कभी कभार तो होता ही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बाघ मीटिंग सीजन के लिए अपने इलाकों से जुड़ी मादाओं को चुनते हैं और उनसे संबंध बनाते हैं। अमूर फीमेल टाइगर ताकत में बिल्कुल मेल जैसे ही एग्रेसिव होती है और बात जब मदर टाइगर्स की आती है तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। एक अमूर मदर टाइग्रेस बाकी बाघिनों की तरह ही अपने बच्चों को शिकार की सभी रणनीतियां सिखाती हैं। जंगल में रहन सहन से लेकर दुश्मन से निपटने तक की सारी कला एक बाघिन ही अपने बच्चों को देती है। मेल टाइगर कभी भी परिवार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के बाद उन्हें बच्चे से कोई लगाव नहीं होता और फीमेल टाइगर की बच्चों के प्रति लगाव और जिम्मेदारी भी 1 से 2 साल में खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी बच्चे 4 साल तक माँ के साथ ही रहते हैं और अच्छे से ग्रो कर जाने पर उसे छोड़कर अपना परिवार बनाने निकल जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि इस मामले में अमूर टाइग्रेस बिल्कुल बाकी वाइल्ड कैट्स की ही रणनीति अपनाती है। खैर, जंगल में हर अमूर टाइगर को वो जगह और दबदबा नहीं मिलता। कुछ नेचर के क्रूर नियमों के हत्थे चढ़ जाते हैं तो किसी के सर्वाइवल का सफर जल्दी ही खत्म हो जाता है। ताकत की मिसाल होने के बाद भी बाघ को अपने जीवन में कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आज जंगल में इस प्रजाति की संख्या काफी लिमिटेड है और इसे सेव करने की सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, इन्हें सेव करने के लिए लोगों को और गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।